आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उससे संबंधित जो अगला प्रश्न है, समूह चर्चा को परखे जाने वाले कौशल एवं गुणों की चर्चा कीजिए। तो ग्रुप डिस्कशन होता है आपके सामने, समूह चर्चा होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके अंदर कौन कौन सी स्किल और ट्रेड्स हैं उनको क्या किया जाता है, आपके सामने परखा जाता, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हो, तो कौन सी स्किल एंड आपके जो ट्रेड्स हैं उसको क्या किया जाएगा भाई, मापा जाएगा। उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आएगा भाई आपके सामने एग्जाम में। बस आपको इसको अच्छे से करना है। साथ के साथ सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको अपन 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ताकि अपन 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे। और ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। और यही नहीं, बाकी जितने भी पेपर होंगे सबकी पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाओ और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। समूह चर्चा। जीडी न केवल विषय के ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, बल्कि पैनल में सूक्ष्म गुणों की भी आपके सामने क्या करता है, आकलन करता है। पहले तो यह बताऊं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए पढ़ाऊंगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पैनल सामने बैठा होता ना, वो आपको माइक्रो एक्टिविटीज को भी क्या करता है, एनालिसिस करता है। माइक्रो एक्टिविटी क्या होती है, सूक्ष्म गुण क्या होते हैं भाई, आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हो, क्या आप बोल रहे हो, अगर आप पर प्रेशर आ रहा है तो आप किस तरीके से एडजस्ट कर पाते हो खुद को, दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे हो। तो यही आपके सामने ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ विषय का ज्ञान, सिर्फ सब्जेक्ट का ही नॉलेज होना इनफ नहीं है, बल्कि जो पैनल होता है वो आपके सूक्ष्म गुण माइक्रो एक्टिविटीज को भी क्या करता है, एनालिसिस करता है। तो बच्चों मैं आपके सामने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस आप पढ़ते रहना। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। कौन कौन से गुण को देखता है, पहला गुण है कम्युनिकेशन स्किल, आपके संप्रेषण स्किल। इसमें सब स्पष्ट उच्चारण, आप जो वोकेबलरी का यूज कर रहे हो, आप जो प्रोनाउंस कर रहे हो शब्दों को, उनको क्लियरली करो। समझ में आ गया, क्लियर वॉइस में अपने शब्दों को बताओ। जैसे आपके सामने आपको क्या किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर बोलने को दिया गया, तो आप सही से चीजों को क्लियरली बताओ। शब्दों में गलती हो सकती है, प्रोनाउंस एक आध शब्द गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी शब्दों को आपको गलत नहीं बोलना होता है। पहला पॉइंट है उच्चारण को स्पष्ट रखो। सही ग्रामर, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर है उसका आपके सामने क्या होना चाहिए, आपको उसका करेक्ट यूज है वो करना होता है, सही व्याकरण का भी प्रयोग करना होता है। और अपनी बात को संक्षेप में प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हो ना, उसको ये नहीं कि आपको उसके अंदर फिक्स 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें 10 बच्चे बैठे रहते हैं, तो आपको कम में गागर में सागर बनने वाली स्किल होनी चाहिए। आप ब्रीफली क्या कर सकते हो, आपका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करो, उसको ब्रीफली अपनी सारी की सारी जो बात है उसको बतानी होती है। तो यही है, आपको क्या करना है, करेक्ट वोकेबलरी का यूज करना है, करेक्ट ग्रामर का यूज करना है, और ब्रीफली आपको क्या करनी होती है, आपके सामने आपकी जो बात होती है, आपकी जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना होता है। अगले वाली स्किल है सुनने की स्किल, लिसनिंग स्किल। एक अच्छा प्रतिभागी वो होता है जो दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनता है। तो एक आपके सामने एक अच्छा पार्टिसिपेंट में क्या गुण होता है, एक जो वहां पर अच्छा पार्टिसिपेंट या अच्छा कैंडिडेट के अंदर क्या गुण होना चाहिए आपके सामने, वो एक्टिव लिसनर हो। अब लिसनर भी दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव लिसनर कौन होते हैं भाई, आपके सामने जिन्होंने अपनी बात रखी और वहां पर जितने पैनल में जितने भी लोग बने हुए हैं आपके सामने, जो इंटरव्यूअर है उनकी भी बात सुन रहा है, साथ के साथ जितने आसपास के जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं उसको भी सुन रहा है। समझ में आ गया। तो आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग की गुण भी होना चाहिए, आपको हर बात को ध्यान से सुनना भी है। तथा टीम में दूसरों के सम्मान व टीम भावना को भी दर्शाता है। अगर आप एक्टिवली चीजों को सुन रहे हो, है ना, सिर्फ अपनी अपनी नहीं गा रहे हो आपके सामने, तो इससे क्या पता चलता है, दूसरों के प्रति सम्मान, आप दूसरों के प्रति क्या है, कैसे व्यक्ति हो, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हो। साथ के साथ आपकी जो टीम स्पिरिट है, टीम भावना है, उसके बारे में भी पता चलता है। आपकी जो टीम स्पिरिट है वो कैसी है, आपकी अच्छी टीम स्पिरिट है, उसके बारे में भी पता चलता है। तो ए गुड कैंडिडेट हैव ए क्वालिटी ऑफ एक्टिव लिसनिंग, दिस शोज देयर टीम स्पिरिट एंड आल्सो रिस्पेक्ट फॉर अदर कैंडिडेट्स। समझ में आ गया। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की बात करें, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप ट्रेट।
चर्चा को शुरू करना, भटके हुए समूह को वापस लाने पर आपको और चुप कराने वाले सदस्यों को बोलने का मौका देना। देखो, ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ यही काम नहीं है कि आप अपनी बात को रखते जा रहे हो, सामने वाले विद्यार्थी की सुन नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। आप किन किन चीजों को, आपके अंदर लीडरशिप की गुण होना चाहिए, और एक अच्छे लीडर में क्या गुण होता है, वो चर्चा को शुरू करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है। इनिशिएट करता है किसको? डिस्कशन को। जो आपस में डिस्कशन हो रही है उसको इनिशिएट करने का काम करता है, चर्चा को शुरू करने का काम करता है। तथा भटके हुए समूह को वापस लाना। जितने जो ग्रुप है वो टॉपिक से भटक गया, बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे थे और अचानक से वो चैट जीपीटी पे बात करने लगे। तो चैट जीपीटी उसका अंग है, लेकिन संपूर्ण चैट जीपीटी पे थोड़ी बात करनी है, अपने को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है। तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कैंडिडेट कौन होगा? जो क्या कहेगा कि सॉरी स्टूडेंट्स, वी कैन टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट चैट जीपीटी। समझ में आ गया? तो वो उसको वापस उसी के ऊपर लौटा देगा। और साथ के साथ चुप रहने वाले सदस्य, अगर कोई स्टूडेंट चुप है, वो अपने पॉइंट पर नहीं बोल पा रहा है बिल्कुल भी, वो थोड़ा सा उसको डीमोरलाइज हो रखा है, उसने कभी भी ग्रुप डिस्कशन नहीं दिया है, तो उसको क्या करेगा भाई? उसको बोलने का मौका देगा। अन्य विद्यार्थियों को क्या कहेगा कि हमें काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस विद्यार्थी को भी बोलने का मौका दिया जाए। समझ में आ गया? तो सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि एक कैंडिडेट है जो आपके सामने क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, एक साइलेंट कैंडिडेट को बोलने के लिए क्या कहेगा? आपके सामने मोटिवेट करेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी में क्या है? अपने डिस्कशन को इनिशिएट करेगा, वापस रिट्रीव करेगा आपके सामने जो टॉपिक है उसके ऊपर, और अगर कोई साइलेंट कैंडिडेट है उसको बोलने के लिए मोटिवेट करेगा। यह आपके सामने नेतृत्व क्षमता होती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। जो कैंडिडेट ऐसा करता है उसका सिलेक्शन होना आपके सामने संपूर्ण चांसेस रहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाला पॉइंट है तार्किक क्षमता। बिना ठोस तर्क से केवल चिल्लाने से अंक नहीं मिलते हैं। आप वहां पर बोल रहे हो, बोलना अच्छी बात है, लेकिन बोलना कैसे? तार्किक ढंग से, मतलब लॉजिकल कन्वर्सेशन करनी है। लॉजिकल कन्वर्सेशन क्या है? चैट आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम गंदी है, कोई काम की नहीं है, इनसे तो इंसानों को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे आलतू फालतू की बातें गा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कैसी बातें करनी है भाई? तार्किक बातें करनी है, लॉजिकल कन्वर्सेशन करनी होती है, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तथ्यों और आंकड़ों, आपको फैक्ट्स एंड डाटा के साथ खुद को रिप्रेजेंट करना है। आप कोई भी चीज बताओ, उसमें फैक्ट्स बताओ कि कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है, किस कारण से जा रही है। हम अगर जॉब को बचाना चाहते हो तो हमें खुद को किस प्रकार से एआई में क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। तो आपको क्या करना है? तथ्य और आंकड़े होते हैं, जो फैक्ट्स और डाटा होते हैं, उनके ऊपर आपकी पकड़ होनी जरूरी है। तथा बात करना उम्मीदवार की गहरी समझदारी दिखाता है। और जो भी स्टूडेंट आपके सामने फैक्ट और आपके सामने डाटा की बात करेगा, वही स्टूडेंट सबसे काबिल स्टूडेंट होगा और वही स्टूडेंट सबसे सकारात्मक भी माना जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? आपको लॉजिकल कन्वर्सेशन करनी है, फैक्ट एंड डाटाओं की रखनी है, और जो स्टूडेंट ऐसी बात करता है उसी का सिलेक्शन होता है। अगले वाला पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार से पता चलता है भाई? असहमति होने पर भी विनम्र रहना और आक्रमण होने के बजाय धैर्य बनाए रखना। सीधी सीधी बात है, अगर आप सामने वाले व्यक्ति से कोई फैक्ट पे, कोई डाटा पे अगर आपका क्या हो रहा है, आप उससे कन्विंस नहीं हो, आप उससे कन्विंस नहीं हुए, है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उस पर चिल्लाने लगे, आप फाइट करने लगे, आप उससे आर्ग्यू करने लगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या रखना है? आपको पेशेंस रखना है, विनम्र रखना है, पेशेंस रखना है, और आपके सामने आपको अपनी बात रखनी है, सामने वाली बात को गलत बताए बिना। समझ में आ गया? जीडी की सफलता का मंत्र प्रभुत्व जमाना नहीं। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को, आपके सामने आप अथॉरिटी नहीं दिखा सकते सामने वाले व्यक्ति पर। क्या नहीं दिखा सकते? अथॉरिटी नहीं दिखा सकते, बल्कि आपको टीम स्पिरिट के साथ क्या करना होता है? आगे बढ़ना होता है। आपको यह भावना रखनी है कि मैं भी सक्सेस हूं और मेरा सारा का सारा ग्रुप भी सक्सेस हो। जो विद्यार्थी आपके सामने इस गुण को रखता है, वैसी का सिलेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है तो इसके अंदर ये स्किल्स और ट्रेड्स हैं आपके सामने, उनको पहचाना जाता है। मुझे उम्मीद है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।